दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांडा साहिब। हिमाचल की मंडियों में सेब व लहसुन खरीद की तैयारियां पूरी हैं। इस बारे में कृषि विपणन बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान एपीएमसी के पास 4,46,000 क्विंटल फल व सब्जियां पहुंची हैं। अभी तक 41,000 क्विंटल मटर आया जो कई राज्यों में भेजा गया। लायंस और बिग बास्केट से संपर्क कर प्रदेश की मंडियों में उनके स्टॉल खोलकर किसानों के उत्पाद बेचे गए। चेरी की 220 मीट्रिक टन खेप बिग बास्केट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर बेची गई। इस दौरान आड़ती संघ पांवटा साहिब ने सीएम कोविड-19 राहत कोष में 1,01,000 रुपए का चेक अध्यक्ष बलदेव भंडारी और विधायक सुखराम चौधरी के माध्यम से भेजा। आज 29 मार्च से लेके आज तक हमारे पास 1,55,548 कुंटल हमारे पास फ्रूट और सब्जियां आई हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल, क्योंकि इस समय जो फसल आती है मटर की आती है, तो हमारे पास लगभग 41,000 कुंटल जो माल था पिछले साल की तुलना में ज़्यादा मटर हमारे पास मंडियों के माध्यम से आया है, जिसको हमने देश की विभिन्न मंडियों में, गुजरात तक हमने सारा का सारा माल, दिल्ली गुजरात वहाँ तक हमने माल को भेजा है। ये ठीक है, रेट में थोड़ा वेरिएशन हो सकती है पिछले साल के अपेक्षा, लेकिन किसी किसान का हमने माल कहीं भी खेतों में नहीं सड़ने दिया, कहीं उनको मार्केट की प्रॉब्लम नहीं आने दी। तो इस तरह का एपीएम काम कर रही है। हमने मार्केटिंग बोर्ड ने स्पेशल जो बिग बास्केट है उनसे हमने बातचीत की और उनको यहाँ बुलाया, उनसे एग्रीमेंट किया और 220 मीट्रिक टन माल जो है हमने बिग बास्केट के साथ एग्रीमेंट करके उनके जो कलेक्शन सेंटर थे हमने नारकंडा क्षेत्र में खुलवाए। इसी चीज परचेज करने के लिए हमने रिलायंस से बात की, बिग बास्केट से बात की और उनके जो कलेक्शन सेंटर हैं हमने स्लोगड़ा में और कंडा घाट में खुलवाए, जाकि वो सारी सब्जियां वो खरीदें ताकि उसके जो किसानों को घर द्वार पे उनके अच्छी दाम मिल सके। इस तरह का प्रयास हमने सब्जी मंडियों में किया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब, जो अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आर.के. दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई, नीट, एनडीए, एमटीएस जैसी विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। जी सर। आज जो दुनिया में कोरोना की महामारी का जो माहौल चला हुआ है, जो ये बीमारी फैल रही है, इसमें मैं अपने प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि घर से तभी निकलें अगर कोई ज़रूरी काम हो, क्योंकि जितना हम घर से कम निकलेंगे उतने ही ज़्यादा हम इसके ऊपर रोकथाम कर पाएंगे। आज के समय में जो प्रशासन हमें बता रहा है, जैसे वो हमको दिशा निर्देश दे रहा है, हमको उसका पालन करना पड़ेगा। साथ में अगर हमको घर से निकलना है तो कृपया मास्क लगाकर निकलें ताकि हम इस महामारी से बच सकें। हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और हो सके तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कृपया अपने घरों में रहें, बच्चे घरों में रहें ताकि हम इस महामारी से बच सकें। हिमाचल परिवार को और आपको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप ऐसे समय में भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रदेशवासियों को सब अवगत करवा रहे हैं न्यूज़ से, उसके लिए मैं आपकी सराहना करूंगा, मुबारकबाद दूंगा आपको। और दूसरा, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक तो बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनको घर से बाहर ना भेजें, अनावश्यक आप भी बाहर ना जाएं, जब बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, क्योंकि लॉकडाउन अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। पर हमें खुद से सारी जो भी निर्देश हैं उनका पालन करना है और अच्छे से सारी चीज़ों का जो भी हो हमने इस्तेमाल करना है, चाहे वो मास्क हो, हैंड सैनिटाइज़र हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें और बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। आज हमारा देश जो है उस कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश पे भी पड़ा हुआ है।
आज हमारे सभी लोग जो है घर में कैद होकर के रह गए हैं। इस संकट की घड़ी में मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, चाहे वो सरकारी है चाहे निजी है, वो मेरे से टेलीफोन पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा संदेश भी है आप लोगों को कि कोशिश करें कि वे घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, और घर से अगर निकले तो मास्क पहन करके निकलें, और एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें कि एक दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 1.5 से 2 मीटर का जो है वो फासला होना चाहिए। मैंने विधायक निधि से 5 लाख रुपए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की चीज़ें हैं जो कोरोना से संबंधित हैं, उनके लिए 5 लाख स्वीकृत किए हैं। और आज ही मैंने सीएमओ नाहन और बीएमओ शिलाई और बीएमओ राजपुरा से विस्तृत चर्चा की है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना की महामारी में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत है उसको खरीदा जाए, ताकि लोगों को भी उसका फ़ायदा हो और लोगों को भी बचाया जा सकता है। जिसमें हमने फैसला किया है कि हर घर को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, और थर्मल स्कैनर जो है वो हर हॉस्पिटल में और हर डॉक्टर के पास जो है थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो टेम्परेचर है, किसी को तापमान है, उसका एक फासले पर रह करके थर्मल स्कैनर से जो है वो डॉक्टर जो है वो पता लगाएगा कि उसको टेम्परेचर है कि नहीं है। और इसके साथ हमने हैंड सैनिटाइज़र्स को उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए हैं। और जो बड़ी पीएचसीज है, जहाँ पे ओपीडीज है, जहाँ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जैसे शिलाई है, कफट्टा है, राजपुरा है, वहाँ पे एक मशीन जो है हैंड सैनिटाइज़र की मशीन जो है जिसको पैर से ऑपरेट किया जाता है, उसको ख़रीदने के भी मैंने बीएमओ को आदेश दिए हैं कि भाई तीनों जगह पर जो है मशीन को इंस्टॉल किया जाए, ताकि उसमें जो है बचाव किया जा सकता है। मैंने पिछले कुछ अरसे में जो भी अपने क्षेत्र की समस्याएं थी, जो इस प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर लोग फंसे थे, उनको सरकार के समक्ष उठाया है, और हमने कोशिश की है, लोग अपने घरों में आए हैं और बहुत सारे लोग आए भी हैं। और अब जो लोग रह गए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में उनको भी तुरंत घरों को वापस लाया जाए। इस संकट की घड़ी में मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते आपके साथ खड़ा हूँ। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकती है, वो कभी भी मेरे से टेलीफोन पे संपर्क करें। मैं आपकी जो दिक्कत और समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत